नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज इस दिवाली के शुभ अवसर पे मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड दोस्तों, आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से, रोशनी से और सफलता से जगमगाती रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में धन की कभी भी कमी ना हो, आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएं और सभी की मनोकामनाएं इस दिवाली में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और दोस्तों, मैं भगवान गणेश जी से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में आपको हमेशा सद्बुद्धि के साथ वो आगे अपनी कृपा बना के रखे, ताकि आप सही डिसीजंस अपने जीवन में ले सकें और एक बहुत ही अच्छी बुद्धि बनी रहे सबकी। ये उनके ओर से आशीर्वाद आप सभी को मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन इतना शुभ है और इस रीडिंग के लिए हम इन कार्ड्स को एक बार शफ़ल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या ख़ास मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और जैसे कि आज का दिन भी दिवाली है आज, तो बिल्कुल यहाँ पे ये और भी एक ऐसा दिन बन जाता है जहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं महादेव से कि ये जो पॉजिटिविटी है, जो झूठ के ऊपर सच की जीत है, और आज प्रकाश, ये जो उजाला है, ये प्रकाश हमारी आत्मा को हमेशा अंधकार से दूर रखे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, हम जल्दी से इन कार्ड्स को एक बार शफ़ल कर लेते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जो भी आपके बच्चे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उन सभी के लिए आप आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें सभी लोगों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ आज के इस पावन दिन पे आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस अपने बच्चों को देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। ऑलराइट, देखते हैं और क्या खास है आज आप सभी के लिए। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। लेट्स सी। एंजल्स, स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ लक्ष्मी, गणेश जी, प्लीज़ गाइड करें। द एम्परर का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। द हर्मिट। ऑलराइट, ये आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ कार्ड है दोस्तों, द हर्मिट का। और ये जब भी आता है बहुत पावरफुल मैसेज लेकर ही आता है आपके सोल के लिए। द व्हील का कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों। ओके, लेट्स सी। द एम्प्रेस। ऑलराइट, देखिए द हाई प्रीस्टेस के ठीक नीचे द एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। और आज का नेक्स्ट कार्ड आया है बैलेंस का। वाव। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या खास मैसेज आपके लिए आज का लास्ट कार्ड लेकर आया है दोस्तों। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि लास्ट कार्ड ऑफ द डे है। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आज आए हैं आपके लिए। और हम सारे कार्ड्स को देखेंगे, एक गहराई से सारे कार्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे, और फाइनली ओवरऑल जो सारे कार्ड्स एक साथ मिलके किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या एनर्जी निकल के आ रही है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरे के एंगल को एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा से
मतलब ये जो सारे जो कार्ड्स हैं ना ये प्रॉपरली विजिबल हों, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स शायद आपको नहीं दिख रहे थे। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। आई होप आपको सारे कार्ड्स अब विजिबल हैं और जो मैसेजेस हैं इन कार्ड्स के वो भी कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर इनफ। ओके, सो दोस्तों, अब हम जैसे मैंने बताया एक एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट कि यहाँ पर यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स रीड दीज कार्ड्स वन बाय वन। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके ये ना आपकी सोल के शुरुआती स्ट्रगल्स को दिखा रहा है ये कार्ड। कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता था जिसमें आपने सच्चा दिल लगाया था, जो चाहे वो रिश्ता लव लाइफ आपकी हो सकती है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप रहा हो, या परिवार का कोई हो, दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिलेशनशिप हो, परिवार हो या फ्रेंडशिप हो, या किसी भी रिश्ते जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत करीबी रिश्ते थे, आपने वहाँ दिल से सब कुछ दिया था दोस्तों, ये साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। पर बदले में आपको मिला तो सिर्फ चोट मिला, उसमें एक चोट मिली आपको, और आपका विश्वास जो एक था वो कहीं ना कहीं टूट गया। और आपने खुद से सवाल किए कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। ज़रूर आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहे होंगे, ये जो भी पर्सन रहा होगा, और बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच रहे होंगे। और जब आपके साथ वो विश्वासघात हुआ, जब वो रिश्ता किसी न किसी कारण से टूट गया, तो आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर आपने किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। और यहाँ पर आर्कएंजल रफ़ाएल की उपस्थिति यही बता रही है दोस्तों कि अब वो जो घाव आपको मिला था, वो जो एक घाव आपके दिल में बहुत लंबे समय तक रहा है, इनफैक्ट आज भी कहीं ना कहीं वो घाव भले ही उस लेवल तक अब नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी रह गया था ना, वो अब साफ तौर पे दिख रहा है कि वो घाव अब भर रहे हैं और आपकी सोल अब हीलिंग मोड में है। आपका जो दिल है अब फिर से शक्ति और प्रेम से भर रहा है। फिर से आप एक पावरफुल सोल की तरह उठ खड़े हुए हैं और हालात से आप भागने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आप टकराने वालों में से हैं। आप फेस करते हैं जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं लाइफ में, और साफ़ तौर पे दिख रहा है कि जो भी ये पास्ट का एक घाव आपके मन में रह गया था, आपके दिल में रह गया था, जो भी थोड़ा बहुत बचा था, वो अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ख़त्म हो रहा है, वो घाव अब भर रहा है। तो एक हीलिंग की प्रक्रिया कह सकते हैं, ये कार्ड उसको दिखा रहा है। आपके जीवन में चल रहा है, बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है, लेकिन अब कह सकते हैं एक ऐसा फेज़ आ चुका है आपके जीवन में कि वो जो कुछ भी एक घाव रह गया था वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं भरने को हो चुका है, मतलब अब कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी देखूँ, आपके एनिमीज़ की, तो जो लोग आपके रिश्तों में दरार डालना चाहते थे, वो अब कहीं ना कहीं उसी दर्द में फंसे हुए हैं, और उन्होंने आपके खिलाफ जो इमोशनल खेल खेले हैं, उसी में अब कहीं ना कहीं वो खुद टूट रहे हैं। यानी यहाँ ज़रूर आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनल खेल खेलने की पूरी तरीके से कोशिश की थी, और अब वो खुद वही खेल जो उन्होंने आपके साथ खेला है ना, अब वही उनके जीवन में चल रहा है कहीं ना कहीं। यानी कि जो इमोशनल दर्द आपको दिया गया, इमोशनली जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, कुछ ना कुछ अब उनके जीवन में वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, वैसा ही कुछ अब उनके जीवन में चल रहा है। और यहाँ ये भी मैं मेंशन ज़रूर करूँगा दोस्तों कि आपने तो चुपचाप शांत रह के उस दर्द को झेला, आज भी कहीं ना कहीं आप उस दर्द को फील कर रहे हैं, लेकिन आपके शत्रुओं के साथ इससे भी कई गुना ज़्यादा कह सकते हैं आप वर्स्ट सिचुएशन इस समय बनी हुई है। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको रुलाया है,
और जिस तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल आपके जीवन में किया गया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब उन्हें, आपके जो एनिमीज़ हैं उनके साथ वही चीज़ अब हो रहा है। जो भी उन्होंने ये कार्मिक हिसाब किताब आपके साथ बनाया है ना, तो अब उसे पे ऑफ वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, और ये कई गुना ज़्यादा उनके जीवन में है। तो भले ही ऊपर से वो सब कुछ अच्छा दिखा रहे हों और ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंदर ही अंदर इस समय आपके जो शत्रु हैं बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये उनका ही किया हुआ कर्म है जो वापस लौट के उनके ऊपर आ रहा है, और कई गुना ज़्यादा मैं कहूँगा कि वापस लौट के आया है। आपने तो जो भोगना था वो तो भोगा, जो भी आपके साथ इन लोगों ने करना था किया, लेकिन अब जो उसका जो खामियाजा, उसका जो पे ऑफ अब जो इनको करना पड़ रहा है आपके शत्रुओं को, वो कई गुना ज़्यादा है। तो ये कार्ड इस चीज़ को बहुत क्लियर तौर पे दिखाता है दोस्तों कि एक तो पहली चीज़ है कि आप अपने जीवन में जो भी आपने कष्ट झेला है, जो भी फेस किया है आपने, उससे कहीं ना कहीं आप हील होके अब आगे बढ़ रहे हैं पावरफुल सोल बन के। वहीं जो आपके विपरीत खड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस है, बहुत बड़ा कह सकते हैं इम्तहान, बहुत बड़ी परीक्षा आपके शत्रुओं के जीवन में चल रही है। स्पेशली इमोशनल फ्रंट पे, रिश्तों से रिलेटेड 100% दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़, चाहे भले ही वो ऊपर से कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करें। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस, आर्कएंजल हैनिल का कार्ड है दोस्तों। यहाँ पर ये अगर हम मैसेज देखें तो ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसिडर केयरफुली वॉट यू वॉन्ट बिफोर एक्टिंग। तो बहुत डीपर मीनिंग है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अपने अंदर की आवाज़ ये सुनने का समय है, पेशेंस रखना है, और कदम बढ़ाने से पहले थोड़ा सोचिए कि आप हकीकत में क्या चाहते हैं। और ये कार्ड ये दिखाता है कि आप अब अपनी सोल से जुड़ चुके हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों के शब्दों से नहीं, अपनी इंट्यूशन से निर्णय लेते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो अब जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है, और ये एक्सपीरियंस आपका कहता है, अब आपको अनुभव हो चुका है बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करने के बाद। और दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं करता। आपको अपने अंदर से अगर कोई चीज़ सही लगता है कि ये चीज़ करनी है तो ही अब आप करेंगे, नहीं अगर आपको सही लगता तो आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको जो धोखे मिले हैं पास्ट में, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं वाइज बना दिया है, और अब आपके अंदर एक साइलेंट नोइंग है कहीं ना कहीं, और आप सब कुछ जैसे जान जाते हैं। एक जैसे आपको एक फीलिंग आ जाती है कि अगर सामने वाला, अगर आपके सामने कोई भी इंसान आ गया और अगर आपको उसके साथ उठने बैठने या उसके कंपनी में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके अंदर से वो चीज़ आपको फील हो जाती है। तो ऐसा कुछ जो इंट्यूशन है वो अब कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुका है आपके अंदर। तो सही गलत क्या है ये अंदर से आपको एक पता चल जाता है, कहीं ना कहीं एक आपको एक अंदर से एक फीलिंग ऐसी आती है कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं कंफर्टेबल हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सो यू नो इट। और उसे भले ही आप अपने फेस एक्सप्रेशन से दिखाएं या ना दिखाएं, या फिर आप बोले या ना बोले, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ये चीज़ पता चल जाती है। चाहे भले सामने वाला आपके सामने अपने इंटेंशंस को छुपा के रखा हो, आपके सामने अपने रियल इंटेंशंस वो इंसान जाहिर ना करे, लेकिन आपको पता चल जाता है। दोस्तों, आर्कएंजल हैनिल का यहाँ पर मैसेज ये भी है कि आपकी सोल अब मिस्ट्री को समझने की अवस्था में है, यानी रहस्यों को अब आप कहीं ना कहीं समझने की अवस्था में हैं। एक ऐसी स्टेज अब आपकी हो चुकी है आपके सोल की। और दोस्तों, जो भी कुछ छिपा था ना, वो अब धीरे धीरे आपके सामने खुल रहा है। तो यहाँ बहुत सारी हिडन चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में रिवील होने वाली हैं, जो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई थी, या बहुत सी ऐसी बातें जो आपको शायद अभी दूर दूर तक पता भी नहीं है कि क्या कुछ हुआ है आपके पीछे। तो हर चीज़ आपके सामने कहीं ना कहीं खुल के निकल के आने वाली है। दोस्तों, यहाँ मैं अगर आपके अपोनेंट्स की, यानी कि आपके एनिमीज़, आपके शत्रुओं की अगर ऊर्जा को देखूँ,
तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि वो यही सोचते हैं कि वो आपको मूर्ख बना सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपकी जो नज़र है ना, अब सब समझ चुकी है। आप देख सब कुछ रहे हैं, भले आप बोल नहीं रहे हैं, और अब आप वही खिलाड़ी हैं जो बिना कुछ बोले पूरा खेल पलट देता है। आप बस अपने सही समय का वेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने मुंह से बोलकर अपनी रणनीति किसी और से शेयर क्यों करना, बस अपने समय का वेट करना है चुप रहकर और अपना काम करते रहना है। तो कहीं ना कहीं अब आप सीख गए हैं अपने एक्सपीरियंस से, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कि आप बस अपने सही समय का वेट कर रहे हैं, ताकि किसी को दूर दूर तक आइडिया भी नहीं रहेगा कि आप कब आए और कब खेल पलट के चले गए। और ऐसा आपने पहले भी पास्ट में किया है। यही रीज़न है कि अब आपके शत्रु और भी ज़्यादा आपसे डरने लगे हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है द एम्परर, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है दोस्तों। और यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है, ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। सो दोस्तों, यहाँ पे अनुशासन की बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है, और लीडरशिप की जो शक्ति है अब कहीं ना कहीं आपके साथ है। इस चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है। और ये कार्ड आपकी मजबूती, जो भी स्ट्रॉन्ग अपना जो कदम है, अब जिस तरीके से आप जीवन में बढ़ा रहे हैं, ये उस चीज़ को दिखा रहा है। और जो नियंत्रण है आपका, उस चीज़ को ये कार्ड दर्शाता है। आपके जीवन में अब आप खुद के शासन, कहीं ना कहीं शासक बन चुके हैं। मतलब अब आप किसी की बात नहीं सुनने वाले, अब आप खुद अपने लाइफ के खुद के लीडर हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई ना कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, चाहे वो फैमिली का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिचुएशन ऐसे हो, हालात ऐसे हों। लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है कि ना आप किसी इंसान से बंध के रहने वाले, यानी कि किसी के अंडर रहकर कोई काम करने वाले या उसका डिसीजन मानने वाले हैं, और ना ही हालात आपको मजबूर कर सकते हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अपने लाइफ को पूरी मजबूती से और अपने नियंत्रण में आप खुद अपने हाथ में लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। खुद के आप एक तरीके से शासक बन चुके हैं। और पहले जो लोग आपकी स्थिति पर हावी होना चाहते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, अब वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति देखकर, आपकी शक्ति देखकर कहीं ना कहीं अब पीछे हट रहे हैं। क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि आप अपने लाइफ के खुद, आपने मतलब खुद ओनरशिप अब ले ली है हर चीज़ का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। और जो भी इंसान आपके ऊपर हावी होने की पहले कोशिश करता था, आज के डेट में वो इंसान अब उस पोजीशन में नहीं रह गया है दूर दूर तक। यही रीज़न है कि आपके ऊपर हावी होना तो अब इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। दोस्तों, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं कि अब आपके लाइफ में संतुलन, यानी कि जो स्टेबिलिटी है और जो आपका अधिकार है, वो कहीं ना कहीं लौट के आ रहा है। जिस चीज़ पे आपका हक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेंगी। जो चीज़ें छल करके आपसे छीनी गई हैं, जो पद प्रतिष्ठा आपसे छल करके और गलत तरीके से छीनी गई हैं, वो सब कुछ आपको आपके जीवन में वापस मिलेगा। और जो एक इज़्ज़त है वो वापस आपकी आएगी। और मैं कहूँगा कि पहले से ज़्यादा लोग आपको इज़्ज़त देंगे और समझेंगे कि आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिससे अच्छे अच्छे दूर भाग जाते हैं। बहुत लोगों की तो हिम्मत भी नहीं होती है। इस लेवल तक आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में चीज़ों को सहा है या फिर फेस किया है। क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं आए, ये कार्ड्स इस चीज़ को बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि आपने अपने जीवन पे बहुत बड़ा स्ट्रगल कहीं ना कहीं किया है। और आज भी एक ऐसा युद्ध आप लड़ रहे हैं कि जिसमें साथ भले कोई ना खड़ा हो, लेकिन आप अकेले ही काफ़ी हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि आप अब अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक मज़बूत फाउंडेशन पर खड़ा कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अब आपको इमोशनली या मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब आप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। अब आप पहले पहचान जाते हैं कि किसको कितना अपने जीवन में शामिल करना है, किससे दूर रहना है। इस चीज़ का आइडिया आपको दूर से ही पता चल जाता है। दोस्तों, आपने अपने लाइफ की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं फ़िक्स कर ली हैं। जो जैसे कि मैंने बताया अभी कि एक आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया और आपको पता है कि किन लोगों को कितनी एंट्री देनी है, किन लोगों से कितना व्यवहार रखना है, कितना रिश्ता निभाना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है।
और अब आपकी जो एनर्जी है ना वो प्रोटेक्टेड है, इसीलिए अब आपकी एनर्जी का कोई मिसयूज़ भी नहीं कर सकता और ना ही कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शत्रुओं की जो एनर्जी है वो ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब आपके लीडरशिप से कहीं ना कहीं डरते, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को अपने जीवन में हैंडल कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि अब अगर उन्होंने आपको छेड़ा गलती से भी तो वो खुद अपने ही कर्मों से कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगे। अब वो वैसे भी एक तो पतन के रास्ते पर जा रहा है उनका जो जीवन है, और अगर इन्वॉल्व होने की उन्होंने कोशिश की आपके साथ तो और भी बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेचर उनके साथ पूरा न्याय करने पे उतर आया है। दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है द हर्मिट का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड अगर आप देखें तो मैसेज यहाँ पे दे रहा है स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, द हर्मिट का कार्ड जब भी आता है ये आपके सोल से रिलेटेड एक कार्ड है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यही मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड से कि कुछ टाइम खुद के साथ आपको बिताना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अपने जो सोल की समझ है, जो एक आत्मिक समझ है और खुद को जानने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुरू हो चुकी है, और आप गहराई से जब भी वक्त मिलता है अपने आप उस ओर खिंचाव महसूस करेंगे, और उस रास्ते पर आगे जो आपका ये जो जर्नी है ये बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों ये कार्ड आपके सोल की यात्रा को दिखा रहा है, एक आत्मिक यात्रा, बहुत ही अच्छी यात्रा है आपकी आगे, और आपने लोगों की जो भीड़ है ना उससे कहीं ना कहीं खुद को अलग किया है और अंदर झांकना कहीं ना कहीं शुरू किया है अपने, एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम जैसे आपके जीवन में चल रहा है, और आप अब जानते हैं कि असली जो आंसर है, जो असली उत्तर है वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। आपकी जो सोल है वो अब कहीं ना कहीं प्रकाश में है, अंधकार से बहुत दूर अब हो चुकी है, क्योंकि अंधकार ने कोशिश की आपको पूरे तरीके से जकड़ने की, और कुछ लोग चाहते ये थे कि आप अंधकार में डूब जाएं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, और कहते ना आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो यूनिवर्स ने 100 कदम आगे बढ़ाया आपको वापस से उस प्रकाश में लाने के लिए। और दोस्तों आप अब उस सच्चाई को कहीं ना कहीं देखने लगे हैं जो लोग देखने से डरते हैं और देखना नहीं चाहते। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एंजल हैं वो यही इशारा दे रहे हैं कि आपका एकांत अब आपकी शक्ति है, जो एकांत में आप रहते हैं ना वो ऐसे ही नहीं है, वही आपकी सोल को बहुत पावरफुल बना रही है, वो जो एकांत की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, और यही जो एकांत है ना ये आपके आत्मा को दिव्य बना रही है। दोस्तों यहाँ पे शत्रुओं की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो यहाँ साफ तौर पे ये निकल के आ रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतने शांत होकर भी इतने ताकतवर कैसे हैं। वो देख रहे हैं किसी का फिज़िकली बाहरी तौर पे तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो आखिर आप खुद ब खुद इतने पावरफुल कैसे हैं कि आप सब कुछ हैंडल कर ले रहे हैं। और वो सोचते थे कि आपकी जो चुप्पी है वो आपकी कमज़ोरी है, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपकी जो साइलेंस है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे द व्हील का कार्ड आया है, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये कार्ड मैसेज क्लियर, यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड। एक बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है, यानी कि ये बदलाव का समय है आपके जीवन में, और जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके पक्ष में कहीं ना कहीं होते हुए दिख रही हैं, और किस्मत भी यहाँ आपके साथ है। दोस्तों ये वो क्षण है जब कर्म चक्र घूम रहा है, या कर्म चक्र मैं कहूँगा घूम चुका है इनफैक्ट, और द व्हील जैसे आया है ना, एक जैसे एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया था अब वहीं अपने कर्मों के फलस्वरूप मतलब उनको वही चीज़ रिटर्न में मिल रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था, उससे मैं तो कहूँगा कई गुना ज़्यादा उनको मिल रहा है। वो उस दौर से इस समय गुज़र रहे हैं जिन लोगों ने आपको परेशान किया।
और आपका जीवन, जो आपकी लाइफ है, वो एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा सक्सेस दिख रहा है आपके जीवन में आता हुआ। स्पेशली अगर मैं वेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि आपके जीवन में जो वेल्थ है वो बहुत बड़े रूप में इंक्रीज़ होने वाला है। और यहाँ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो वेल्थ होगा उसका आप जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करने वाले, बल्कि इस बार जिस मुकाम पे आपको यूनिवर्स लेकर जाएगा उस मुकाम का आप सही इस्तेमाल करके जितने अपने जीवन की ज़रूरत है उसको पूरा करके, आपकी कैपेसिटी में जो भी होगा आप अपने कैपेसिटी अनुसार ज़रूर, जिनको मदद चाहिए, जहाँ हेल्प करनी चाहिए वहाँ आप अच्छी तरीके से एक सही डिसीजन लेकर अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मतलब अपने कमाए हुए धन को, अपनी एनर्जी को कहीं भी फालतू वेस्ट नहीं होने देंगे, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। बहुत ही बुद्धिमानी से आप हर चीज़ को डिसाइड करेंगे और ये अब आपका डिसीजन होगा। अभी तक दूसरों के डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजंस थे वो आप ले नहीं पा रहे थे, और कहीं ना कहीं सफरिंग भी जो आपने अपने जीवन में फेस की है उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो यही रहा है कि दूसरे लोग डिसाइड करते करते जीवन को एक ऐसे रास्ते पे लेकर कहीं ना कहीं चले गए जिसके वजह से आपने बहुत सफरिंग फेस की है। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्कएंजल माइकल की जो ऊर्जा है उससे आपके चारों ओर अब एक डिवाइन प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है, और आपकी किस्मत अब गति पकड़ चुकी है, और अब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उस काम का एक्सपेंशन भी होगा, एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो तो साफ तौर पे दिख रही है आपके जीवन में। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी देखूँ तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके शत्रु इस समय शॉक में हैं, और शॉक में रहने का जो रीज़न है वो यही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था उनको कि आप अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आप पहले से कई गुना ज़्यादा ऊंचाई पर अब हैं, और उनके अपने कर्म जो है ना, जो उन्होंने जो कर्म किए हैं वो अब उनके खिलाफ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक विपरीत यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से उनके लिए ये एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट है उनके लाइफ में जो उनके लिए पचा पाना नामुमकिन सा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पर आया है द एम्प्रेस, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, और यहाँ पर जो मैसेज है इस कार्ड में वो है लैविश अबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स। सो दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए लेकर आया है। साफ तौर पे यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि समृद्धि और सृजन का समय है। ये अपने सपनों को पूरा करने का ये टाइम है, और खुद की और दूसरों की देखभाल आपको करना है इस टाइम फ्रेम में, और आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। दोस्तों ये कार्ड आपके फलने फूलने की अवस्था को दिखाता है, और आपके अंदर की सृजन की जो शक्ति है वो अब कहीं ना कहीं सक्रिय है। यानी आपका काम, आपका नाम, आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है वो सब बढ़ रही है। आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं, उनको आप बहुत इंस्पायर करते हैं। इनफैक्ट वो अप्रिशिएट करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे भले आपके सामने ना दिखाएं, बट दे डू अप्रिशिएट कि आप किस तरीके से अपने आप को और अपने परिवार को, हर चीज़ को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये देखकर लोग कहीं ना कहीं हैरान हैं। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर यह इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब जो कुछ आपने सहा है अपने जीवन में, उसी से आपकी जो नई दुनिया है उसका जन्म हो रहा है कहीं ना कहीं, और आप अब अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉट ऑफ अबंडेंस, और आपकी जो मेहनत है अब फलीभूत हो रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपके शत्रुओं की जो ऊर्जा है ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको खुश देखकर कहीं ना कहीं बहुत बेचैन है वो सारे,
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है आपके जीवन में। पर वो ये नहीं जानते हैं दोस्तों कि अब आपकी जो मुस्कान है वो कह सकते हैं ईश्वरीय विजय का प्रतीक है। ये जो मुस्कान है आपकी, ये एक कॉस्मिक विक्ट्री है, ये यूनिवर्स है जो आपके साथ खड़े हैं, इसीलिए ये चमक, ये मुस्कान ही अलग है। और यही रीज़न है कि आपके जो शत्रु हैं बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को देखकर बेचैन हैं, ये सारे के सारे। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब संतुलन की अवस्था में अब आप हैं, कि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रही है। और ना ही अब आप जल्दी गुस्सा करते हैं, ना जल्दी भरोसा किसी पे करते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। और आप अब किसी भी स्थिति में अपना जो पेशेंस है उसको नहीं खोते हैं, उसको बना के रखते हैं और सोच समझ के फ़ैसला करते हैं कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, कौन सा डिसीजन अभी लेना है या रुकना है। तो आप अपने जो भी मतलब इस समय आप कार्य कर रहे हैं, अपने पेशेंस को खोने नहीं दे रहे हैं, अपने पेशेंस में रहकर डिसीजन ले रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंजल्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अब डिवाइन टाइमिंग पर कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ का एक टाइम है, एक समय है, और जब वो समय आएगा तो वो काम अपने आप उस समय पर होगा। हाँ, लेकिन आप कर्म में विश्वास रखते हैं तो बिल्कुल अपने कर्म को आप करते रहिए। कर्म करने के बाद वो चीज़ होगी नहीं होगी, वो सब कुछ ईश्वर पे डाल के आप अपने कर्म को पूरी तरीके से कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब आपके जीवन में वो टाइम आ चुका है कि अब आपके पक्ष में जैसे एक मैजिक जैसे हो रहा है, कि मतलब चीज़ें कैसे आपके पक्ष में होती चली जाएंगी, ये आपके लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। और यहाँ पे अगर मैं आपके शत्रुओं की ऊर्जा देखूँ तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो बार बार आपको अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, पर वो सफल नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि अब आपकी जो आत्मा है वो स्थिर है और आपका जो संतुलन है वही उनका, ये जो संतुलन बना हुआ है ना आपका, यही सबसे बड़ा, जान लीजिए, आपके शत्रुओं के अंत का कारण बनने वाला है। आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। और ये कार्ड आपकी यात्रा का कहीं ना कहीं अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली कार्ड अगर हम देखें, आज जैसे ये सबसे लास्ट में ये कार्ड आया है ना, तो ये दिखा रहा है कि अब आप पूरी तरह से रूपांतरित हो चुके हैं, जैसे चीज़ें बिल्कुल बदल गई। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। समझ रहे हैं आप? तो ये जो पूरी जो जर्नी, जो पूरी रीडिंग की जो जर्नी है, इसमें ये जैसे जो लास्ट कार्ड आया है ये बहुत पावरफुल कार्ड आया है। और जो सबसे पहला इंडिकेशन इस कार्ड ने दिया है वो इसी चीज़ का इंडिकेशन दिया है कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी आप हुआ करते थे, और आप अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले इतना इमोशनल हुआ करता था चीज़ों में। आप आज भी इमोशनल हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, इमोशंस आप पर हावी थे, तो अब वो सिचुएशन नहीं है। अब आपको पता है कि कैसे अपने आप को संतुलित, एक स्टेबल माइंडसेट से आगे बढ़ना है। आपके मन बुद्धि में क्लैरिटी है चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फ़र्क आ गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि अब आप वो चट्टान हैं, बल्कि जिसे वक्त भी नहीं हिला सकता है। अब आप चट्टान के समान आपकी आत्मा बन चुकी है। इतना आसान नहीं कि कोई आपको आपकी स्थिति से भटका सके, या अगर आप शांत है तो आपको अचानक से कोई कितना भी कोशिश करे प्रोवोक करने की, गुस्सा दिलाने की। आपको पता है कि यहाँ शांत रहकर डिसीजन लेना है, शांत रह के चीज़ों को पहले वॉच करना है और सही वक्त आने पर अपना आगे कदम बढ़ाना है। तो एक बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो चेंज, जो बदलाव आपके अंदर आया है, वो मानना पड़ेगा कि आपने ना अपने समय से, इनफैक्ट अपने बुरे टाइम से आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने बुरे समय को अपने ऊपर ऐसे नहीं हावी होने दिया कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, बल्कि आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और आपने सीखा। और सीखते सीखते आज आप एक ऐसी पर्सनैलिटी वाले इंसान बन चुके हैं जिसको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना डाला जाए, इतना आसान नहीं है कि आपके मन को कोई हिला सके। अब आप अपने आप को कैसे स्थिर रखना है उस चीज़ को समझ चुके हैं।
तो दोस्तों अगर देखें तो एक बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है ओवरऑल। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। और बुद्धि के जो देवता हैं गणेश जी, वो सबको अच्छी सद्बुद्धि दे। इनफैक्ट आपके शत्रुओं को भी सद्बुद्धि दे कि वो आपसे दूरी बना ले, क्योंकि अदरवाइज़ उनका पतन कोई रोक नहीं सकता है, वो और भी गड्ढे में नीचे जाते चले जाएंगे। सो दोस्तों मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस पावन दिन पे जो भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।